हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत पाठ 3 अम्बा और भीष्म। इससे पहले हम अपने 2 लेसन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, इसमें अम्बा और भीष्म, इनके बारे में आज हम जानेंगे। इस पाठ के साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर और इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ उनको भी देखेंगे। पाठ को अच्छी तरीके से समझने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर थे, परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि राजा शांतनु का जो दूसरा विवाह सत्यवती के साथ हुआ था, तो उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। अब चित्रांगद राजा शांतनु की मृत्यु के बाद उनको राजगद्दी पर बिठाया गया, लेकिन चित्रांगद जो थे वो बहुत ही स्वेच्छाचारी, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, जैसे देवता वगैरह होते हैं ना, उसी प्रकार से गंधर्व भी होते हैं, मनुष्य है ना, और देवता और गंधर्व। तो गंधर्व के साथ जब उनका युद्ध हुआ, उसमें वो मारे गए। उस समय उनके छोटे भाई विचित्रवीर की आयु बहुत कम थी, यानी कि उनकी एज कम थी। जिस प्रकार आप देखते हो कि हम कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री के लिए या फिर सीएम के लिए, किसी के लिए भी करते हैं, तो उसमें एक एज जरूरी होती है। ऐसी राजगद्दी के लिए भी जरूरी होती है कि भाई आपको भी बालिग होना जरूरी है, एक एज। तो यहाँ पर विचित्रवीर की आयु बहुत कम थी, इसलिए उनको गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन भीष्म पितामह ही सारे कामकाज को देखते रहे। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में स्पर्धा थी। अब यहाँ पर जब विचित्रवीर बड़े हो गए तो भीष्म चूंकि घर में सबसे बड़े थे, और उन्होंने सोचा कि अब विचित्रवीर का विवाह किया जाए। और पहले राजा महाराजा लोग अपने कन्याओं के लिए स्वयंवर किया करते थे, जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ था, वैसे ही। तो भीष्म को किस तरीके से पता चला कि काशीराज की कन्याएं, ये उनकी 3 कन्याएं थी, कि उनका स्वयंवर होने वाला है, तो भीष्म इस बात से बहुत खुश हुए और वह स्वयंवर में सम्मिलित, यानी कि वहां पर चले गए, रवाना हो गए, मतलब वहां चले गए। कहां पर? काशी में। देश विदेश के अनेक राजकुमार वहां पर आए हुए थे, क्योंकि स्वयंवर में बहुत सारे राजा लोगों को इनविटेशन दिया जाता है, राजकुमार आते हैं स्वयंवर में, और फिर जो शर्त रखी जाती है उसके अनुसार उसमें स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, ठीक है, सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और शर्त के अनुसार जो उस शर्त को पूरा कर लेता है तो उसके साथ क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूरे अगर हम देखेंगे कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर है ना। क्षत्रियों में भीष्म प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसीलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम लिखा दिया तो अन्य राजकुमारों को निराश होना पड़ा। उनको पता था कि दृढ़वती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए। सभा में खलबली सी मच गई और चारों ओर भीष्म की फब्तियां कसी जाने लगी। अब यहाँ पर जब सारे राजकुमार स्पर्धा के लिए, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखा रहे थे, कुछ लोग देखने आते हैं और उसमें ज्यादातर राजकुमार हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो क्षत्रिय राजकुमार ने जब अपना नाम लिखाया तो भीष्म पितामह ने भी अपना नाम लिखा दिया उसमें कि, लेकिन सबको पता था कि भीष्म जो प्रतिज्ञा ले चुके हैं उसके लिए उनका त्याग बलिदान, इसके लिए सब प्रतिष्ठा थी उनकी एक अद्वितीय, उनके समान, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, है ना। ये वन वर्ड हमारा है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। तो भीष्म के समान कोई दूसरा नहीं था। सबको पता था कि भीष्म के पास बहुत ज्यादा मतलब शास्त्र विद्या, है ना, ये सारा ज्ञान उनके पास था। तो राजकुमार निराश हो गए, क्योंकि भीष्म के आगे तो वो जीत नहीं सकते थे,
इसलिए कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ज्यादा निराशा हुई। दृढ़वती, दृढ़ संकल्प लेने वाला, दृढ़ व्रत करने वाला, इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। तो यहाँ पर दृढ़वती है ना, दृढ़वती भीष्म, कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी, तो इस वजह से वो अपने लिए शादी करने आए नहीं है, अपने भाई के लिए आए। ये बात बहुत सारे लोगों को वहां पर पता थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग भीष्म पर फब्तियां कसने लगे। फब्तियां मतलब होता है ताने मारना, है ना, किसी का मजाक उड़ाना। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने उनका वहां पर मजाक उड़ाया, उन पर ताने कसे। भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान थे। स्वयंवर से उन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे आगे की ओर चल दी। अब जितने भी सभा मंडप में लोग बैठे हुए थे, तो सभी के सभी भीष्म पर फब्तियां कसने लगे, उनके बारे में बोलने लगे। अरे इन्हें तो बड़ा व्रत लिया था, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का कहा था, क्या हुआ, सब झूठा था क्या, वो ऐसी झूठ प्रतिज्ञा थी इनकी। और तो और काशीराज की जो कन्याएं थी, उन्होंने भी क्या किया, भीष्म को इग्नोर किया, एक तरीके से दृष्टि फेर ली उनसे, उनकी अवहेलना सी की, एक तरीके से उन्हें इग्नोर किया, अनदेखा सा किया। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौव देश का राजा साल बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का प्रयास किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। अब भीष्म को बहुत क्रोध आया जब इस तरीके से काशीराज की कन्याओं ने उनकी अवहेलना की, उनको इग्नोर किया, और लोगों के द्वारा जो बातें की जा रही थी सभा मंडप में, इससे भीष्म को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और उन्होंने, चूंकि उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, इसीलिए उन्होंने तीनों शर्त के अनुसार तीनों कन्याओं को जीत लिया और बलपूर्वक अपने रथ पर, है ना, उनको बिठा लिया। सभा मंडप में सौव देश का राजा साल्व भी आया हुआ था, जो बहुत ही वीर था। जो काशीराज की बड़ी पुत्री, जिसका नाम था अम्बा, अम्बा, अंबिका और अंबालिका, ये तीनों बहनें थी। तो बड़ी पुत्री जो थी अम्बा, साल्व जो बहुत वीर था, अम्बा उसको पसंद करती थी कि मैं उससे विवाह कर लूंगा। मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी। उसे पता था कि बहुत वीर है और ये शर्त के अनुसार जो स्वयंवर रखा गया था, साल्व उसमें जीत जाएगा, लेकिन भीष्म के आगे नहीं जीत सकता था। तो उसने भीष्म के रथ का पीछा किया, दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन भीष्म पितामह से ज्यादा वो शक्तिशाली नहीं था, इसलिए वह हार गया। लेकिन काशीराज की कन्याओं ने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, तो भीष्म ने उसे मारा नहीं जान से और छोड़ दिया, जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्र वीर के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैंने अपने मन में सौव देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो उचित समझे वो करें। अब यहाँ पर अम्बा ने भीष्म को अपने मन की बात बता दी कि अब विचित्र वीर की शादी के लिए वो ले जा रहे थे, तो क्या बोला कि मैं तो सौव देश का जो साल्व, राजा साल्व है, उससे विवाह करना चाहती हूँ। इसके बाद ये है, अब आप जो करना चाहें वो करें। यहाँ पर गांगे जो है वो गंगा के पुत्र यानी कि भीष्म के लिए, देवव्रत के लिए है। ये पर्यायवाची हो गया, देवव्रत हो गया, गांगे हो गया, भीष्म हो गया, है ना। अम्बा अपने मनोनीत वर सौव राज साल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गया। इतने बड़े अपमान के बाद मैं कैसे तुम्हें स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए तो अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अब यहाँ पर अम्बा
ने अपने मन में, मनोनीत, मन के द्वारा माना हुआ, मन में माना हुआ, मन में किसे मान लिया था? सौव देश का राजा साल्व, उसको अपना पति मान लिया था। जब उसने भीष्म को सारी बात बताई, वृतांत, सारी कहानी बताई, तो भीष्म ने उसको सौव देश के जो राजा साल्व थे उनके पास भेज दिया कि ठीक है, तुम जाके राजा साल्व के पास चली जाओ। जब अम्बा साल्व के पास आती है और सारी बात बताती है कि मेरे कहने पर भीष्म ने मुझे यहाँ पर भेज दिया, लेकिन एक वीर क्षत्रिय होने के कारण साल्व ने कहा कि मैं अपमानित हो चुका हूँ, मैं पराजित हुआ हूँ भीष्म से सभी राजकुमारों के सामने, और वो तुम्हें बलपूर्वक हड़ करके ले गया। ऐसी हारी हुई चीज को मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, है ना? सबने देखा, मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा ये, मैं एक वीर क्षत्रिय हूँ, है ना? क्षत्रिय वीर जो है वो हारी हुई चीज को कैसे स्वीकार कर लेगा? इस तरीके से जो साल्व था उसने अम्बा को स्वीकारने से मना कर दिया। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं है। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने की कोई आपत्ति नहीं रह गई है। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ विवाह करना को राजी नहीं हुए। अब जब अम्बा वापस हस्तिनापुर लौट के आई तो भीष्म पितामह को बताया कि इस प्रकार से साल्व ने कहा है कि मैं हार गया हूँ, सबके बीच अपमानित हुआ हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अब विचित्रवीर के साथ शादी करने के लिए भीष्म ने फिर से विचित्रवीर को मनाया और कहा कि अब तो कोई कारण नहीं बचा, जब साल्व अम्बा से विवाह नहीं कर रहा है तो तुम ही अम्बा से विवाह कर लो। लेकिन अब विचित्रवीर ने मना कर दिया कि मैं अम्बा से विवाह नहीं करूंगा। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, और कोई रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा, आप मुझे हर लाए थे, अतः आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह करें। अब अम्बा, क्योंकि साल्व ने भी मना कर दिया और विचित्रवीर ने भी मना कर दिया, न हस्तिनापुर की रही न ही वो सौव देश की रही। इस प्रकार उसने भीष्म से कहा कि गांगे यानी कि गंगा पुत्र, आप ही मुझे लेकर आए थे ना, तो आप ही मेरे से विवाह करेंगे। समझाया और कहा कि सौवराज साल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई, उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौवराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौव देश के बीच में ठोकरें खाती रही। फिर उसने इस सारे दुख का कारण भीष्म को समझा। उन पर बहुत क्रोध आया और उसने प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। अब इस प्रकार फिर से भीष्म ने समझाया कि एक बार फिर से जाओ साल्व के पास और प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो उससे, शायद वो मान जाए। अम्बा बेचारी लाचार थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो फिर दोबारा से वापस गई सौव देश। साल्व से उसने फिर बहुत मिन्नतें की, बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत प्रार्थना की कि किसी तरीके से वो मान जाए और उससे विवाह कर ले। फिर वो वहां से वापस आ जाती है, क्योंकि जो साल्व था वो उसे स्वीकार नहीं करता है। पुनः आ जाती है हस्तिनापुर में, और हस्तिनापुर और सौव देश के बीच में वो लगातार 6 साल तक इस प्रकार से ठोकरें खाती रही। अब ठोकरें खाने की वजह से, बार बार तिरस्कार करने की वजह से अम्बा के मन में प्रतिहिंसा यानी कि हिंसा यानी कि उसको बदले की भावना उसके मन में आ गई कि अब इन सारे दुख का जो कारण है वो कौन है? भीष्म। भीष्म की वजह से मेरी ये हालत हुई है, अब मुझे भीष्म से क्या लेना है? बदला लेना है। और मन में बदले की आग जलने लगी, बहुत क्रोध आ गया अम्बा को, और अम्बा भीष्म से एक प्रकार से कह सकते मन ही मन बहुत क्रोधित होकर बदले की भावना से कि अब मैं भीष्म को ही ऐसे परेशान करूंगी, जिस प्रकार से मुझे इतना कष्ट हुआ है मैं भीष्म को भी कष्ट दूंगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराशा होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की ओर शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अब यहाँ पर क्या है
कि भीष्म से बदला लेने की जो इच्छा थी, अब अकेली अम्बा जो एक स्त्री है वो भीष्म पितामह से तो युद्ध कर नहीं सकती, इसलिए वो कई क्षत्रिय राजाओं के पास गई। लेकिन क्षत्रिय राजाओं से क्या कि भीष्म का वध करना, भीष्म को मारना, युद्ध करना है। लेकिन भीष्म के नाम से ही लोग डर जाते थे, क्योंकि भीष्म जो पराक्रम भीष्म के पास था वो किसी क्षत्रिय राजा के पास नहीं था। तो अम्बा बहुत ज्यादा निराश हो गई, क्योंकि हर तरीके से ना हो गई थी। जितने राजाओं के पास जाती सभी मना कर देते जैसे ही भीष्म का नाम सुनते। तो निराश होकर वह ब्राह्मण तपस्वी लोग जो तपस्या करते हैं जंगलों में, उन तपस्वी ब्राह्मणों के पास गई। तब किसी तपस्वी ने कहा कि तुम्हें परशुराम के पास जाना चाहिए। परशुराम जो कि क्षत्रिय विनाशक कहे जाते हैं, बहुत क्रोधित है ना, परशुराम के पास जाओ, वो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। क्योंकि परशुराम एक समय पहले स्वयं कभी राजा हुआ करते थे। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अब यहाँ पर जब अम्बा परशुराम के पास गई लोगों के कहने पर, तो परशुराम ने जब अम्बा की ये कहानी सुनी तो उनका हृदय पिघल गया। यानी कि उनके हृदय में अम्बा के प्रति दया का भाव आ गया। दयाद्र यानी कि दया के भाव से बोले, दया के भाव से, स्वर मतलब आवाज से बोले, काशीराज कन्या, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम क्या करो, भीष्म से युद्ध करो, ये मेरी प्रार्थना है। ये मैं चाहती हूँ कि आप भीष्म से युद्ध करो और उनका वध कर दो, भीष्म का मार दो उन्हें। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, धनुष विद्या के जानकार थे, दोनों की जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे, समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण लो। अब याद होगा कि जब गंगा ने देवव्रत को राजा शांतनु को सौंपा था, तो उन्होंने कहा था कि धनुर्विद्या में, शास्त्र ज्ञान में, है ना, कौन ले सकता मुकाबला? परशुराम ही ले सकते हैं। तो सबने तो पहले ही मना कर दिया था। परशुराम मुकाबला करने आए, लेकिन वह भी हार गए, क्योंकि परशुराम भी कुशल योद्धा थे, उनको भी धनुष विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान था, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रिय वश में करने वाला। और भीष्म पितामह भी ब्रह्मचारी थे, परशुराम भी ब्रह्मचारी थे। तो ऐसे समान योद्धाओं के बीच में जब टक्कर हुई, काफी दिनों तक युद्ध चलता रहा और हार जीत का कोई भी निश्चय नहीं हो पाया। अंत में परशुराम ने हार मान ली और अम्बा से कहा कि मेरे बस में जितना था वो मैंने कर लिया, अब तुम जाओ भीष्म के पास ही। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी? उसके मन में, उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप को छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जो महाभारत में शिखंडी नाम आपने सुना होगा, वो कोई और नहीं, अम्बा ही थी। तो अब जब अम्बा हर तरीके से परेशान हो चुकी, तपस्वियों से भी उसे निराशा मिली, तो बहुत ज्यादा वह परेशान होगी। लेकिन उसने जो निश्चय कर लिया था उससे वो डगमगाई नहीं, विचलित नहीं हुई और वह वन में चली गई, जंगल में तपस्या करने के लिए। उसने बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद उसने तपस्या के प्रभाव से अपने स्त्री रूप को छोड़ दिया और क्या बन गई? पुरुष बन गई। और अपना नाम क्या रखा? शिखंडी। यही शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने, क्योंकि शिखंडी, भीष्म पितामह ये बात जानते थे कि शिखंडी ही अम्बा है, क्योंकि उनके पास जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी, कुशल योद्धा, कुशाग्र बुद्धि, ये सारे गुण थे। उन्होंने ये बात उन्हें पता थी, इसीलिए उन्होंने शिखंडी पर बाण नहीं चलाया और इतने में अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की बौछार कर दी थी। तो ये कारण जो था वो यही था कि शिखंडी पर बाण क्यों नहीं चलाए थे, क्योंकि वीर जो हैं वो स्त्रियों पर इस तरीके से बाण नहीं चलाते थे। इस वजह से भीष्म पितामह ने शिखंडी को नहीं मारा, क्योंकि उन्हें पता था कि अम्बा ही भीष्म है, इसने तपस्या करके अपना रूप धारण किया है। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह सब बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए, इसलिए उन्होंने उस पर बाण नहीं चलाना, क्योंकि वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में
अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिर गए, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। अम्बा के मन में जो प्रतिशोध की आग जल रही थी, वो अब जाके शांत हुई कि हाँ, अब मैंने भीष्म से अपना बदला ले लिया। जो पाठ में आए कठिन शब्दार्थ थे, कीर्तिमान, यशस्वी, कंठस्थ, जो पूरी तरीके से याद हो, प्रमुख, महत्वपूर्ण, सुप्रसिद्ध, बहुत मशहूर, पौराणिक, पुरानी कथाएं, अध्यक्ष, सभापति, प्रायश्चित, पछतावा, और इस प्रकार से जो भी शब्दार्थ हैं वो आपके इसमें लिखे हुए हैं। प्रखर मतलब तीव्र, और वैर भाव, दुश्मनी। मशहूर प्रसिद्ध चौसर एक प्रकार का खेल होता है। ये हैं आपके पाठ में जो भी क्वेश्चन आंसर है, जितने बन सकते थे उतने आपके लिए यहाँ पर मैंने। चित्रांगद कैसे योद्धा थे? जो विचित्रवीर और चित्रांगद बड़े भाई कौन थे? चित्रांगद, उनके बारे में क्वेश्चन कैसे थे? स्वेच्छाचारी थे वो। चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई? गंधर्व से युद्ध करते समय। अगर आपने चैप्टर बहुत ध्यान से सुना होगा तो आप प्रश्न पढ़ते ही आंसर दे देंगे। भीष्म काशी क्यों गए थे? क्योंकि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर, उसमें सम्मिलित होने गए थे। किसने भीष्म के रथ को रोकने का प्रयत्न किया था? सौव देश का राजा साल्व। यहाँ पर कुछ कथन भी दिए हुए हैं कि किसने किससे कहा। जैसे यहाँ पर एक कथन दिया, किसने? गांगे, मैंने अपने मन में सौव देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया है। यह इसी बीच आप मुझसे बलपूर्वक ले आए। अम्बा ने किससे कहा था? भीष्म से कहा था। ये प्रश्नोत्तर है, आप एक बार इन्हें वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।